जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक नई चर्चा लेकर हाजिर हो। किसी भी चर्चा को शुरू करने से पहले शारदीय नवरात्रों की मैं कामिनी खन्ना आपको ढेर सारी बधाई देती हूँ। ईश्वर करे आप खूब माता की सेवा करें, खूब माता की आराधना करें और अपनी तबीयत को ठीक रखें। शक्ति माँ की आराधना करें, सरस्वती की करें, लक्ष्मी की करें। आपके घर में ना शक्ति ना लक्ष्मी ना सरस्वती किसी की भी बुद्धि की भी कमी ना रहे और जो बीमारी जो महामारी आई हुई है वो दुम दबाकर हमारे देश से भाग जाए। इतनी सब पूजा पाठ करें नवरात्र में। गॉड ब्लेस यू। आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य नीच के हो रहे हैं। अब सूर्य जो हैं इनके विषय में कुछ बोलने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। एक बात बता दूं कि हम अपने चैनल पर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल पर लेके आ रहे हैं, मैं लेके आ रही हूं नवरात्रों में पूरे 9 दिनों का भविष्य। मतलब रोज आपको भविष्य सुनने को मिलेगा। संक्षेप में माता के विषय में जानकारी, नवरात्रों की बात करेंगे और एक प्लस पॉइंट वास्तु का टिप भी सुनेंगे। तो आपके लिए बड़ी मजे की बात है और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। आप लोगों के प्रति साथ की वजह से मैं आगे फल फूल रही हूँ, सीख भी रही हूँ, आप तक अच्छी चीजें पहुंचा रही हूँ। एक बात ध्यान में रखिए कि सूर्य है क्या। सूर्य एक ऐसा उद्गम दाता है, आत्मा का कारक है। सूर्य आपके उच्च विचारों का कारक है। सूर्य आपकी नौकरी का कारक है, सरकारी दरबारी कामों का कारक है। अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, पब्लिक में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, क्योंकि सूर्य खुद कम्युनिकेशन का दाता है। जब वो उद्गम होता है तो पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ऐसा है सूर्य। अब सूर्य आपके पिता का भी कारक है, आपके अभिमान का कारक है, आपके ईगो का कारक है। सूर्य आपके अंदर की आत्मशक्ति का कारक है, ऊर्जा का कारक है। अगर मैं सूर्य की और बात करूं तो हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, आपकी राइट आंख और आपकी स्पाइन और जैसे इन सब चीज़ों का जैसे अर्थराइटिस हो जाता है या गाउट हो जाता है, इसमें सूर्य का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और सूर्य की रोशनी लेना, सूर्य की आराधना करने से तेजस्वी हो जाता है इंसान। ऐसा जो तेजस्वी ओजस्वी जो ग्रह है वो नीच का हो रहा है और इसकी डेट मैंने लिखी है आपको बताने के लिए। अक्टूबर 17 मतलब नवरात्र के प्रथम दिवस पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वायु तत्व की राशि है सूर्य, तुला राशि, और सूर्य एक अग्नि तत्व है तो वो नीच के हो जाएंगे तुला राशि में सुबह 7:05 पर और 16 नवंबर तक वो नीच के रहेंगे। लेकिन एक जैसा फल नहीं देता कोई ग्रह। इसका कारण होता है क्योंकि 17 तारीख को सूर्य चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तीसरे चरण में। उसके बाद 23 अक्टूबर को वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तब आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। और 23 से लेके 6 नवंबर तक मतलब कि वो 7 दिन और ये 5 दिन, 12 दिन अगर आप अपनी सावधानी बरत लें ठीक से तो ये सूर्य भले ही नीच का हो जाए, आपको इसका कम इफेक्ट होगा। एक बात याद रखिए कि एक और भी विचित्र सी बात हो रही है कि यहाँ पर सूर्य नीच के हो रहे हैं, वहाँ शुक्र नीच के हो रहे हैं। शुक्र के घर में ही सूर्य प्रवेश कर रहा है और अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होती गोचर में तो सूर्य का बुरा असर कम होता, क्योंकि सूर्य को जो बलहीन होने से जो बुरा करने का जो उसकी कैपेसिटी होती वो कम होती, क्योंकि शुक्र बलवान होता, लेकिन शुक्र बलवान नहीं है। ऐसे में नवरात्रों में शुक्र को बलवान करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ रोज एक पाठ करना, अंत तक पढ़ने के बाद हलवा पूड़ी चना भोग लगाना माता को और कंजकाओं की पूजन ये जरूरी है। या माता का कोई एक जाप या आपको जैसे माता की पूजा ठीक लगे, घट बैठाना नवरात्रि में जिस तरह से भी आपको पूजन करना है वो कीजिए और शुक्र को बलि कीजिए। सूर्य को वो ही बलि कर सकते हैं जिनको सूर्य फेवरेबल है, जैसे कर्क राशि, सिंह राशि, इन राशि वालों को सूर्य फेवरेबल है और इनको जल चढ़ाना चाहिए सूर्य को जब सूर्य नीच के हो रहे हैं।
अब इसमें एक बात देखना ज़रूरी है कि सूर्य आपका कैसा ग्रह कारक है, मारक है, आपके लिए कितना फायदेमंद है, किसके साथ बैठा है। राजयोग तो नहीं नीच भंग बनाता, इसके साथ आपके साथ उसका व्यवहार कैसा है, उसकी दृष्टि कहाँ पर है। तो जहाँ पर मैंने दृष्टि की बात करी, एक बात याद रखिए कि नीच का ग्रह हो जाएगा सूर्य और उसकी दृष्टि उच्च की रहेगी, तो ये एक राहत की सांस आएगी। मतलब कि एक व्यक्ति बुरा है लेकिन अंदर से अभी फिलहाल उसके विचार खराब हुए भी हैं, तो वो फिर भी बहुत बुरा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेसिकली वो अच्छा है, उसका बेसिक स्वभाव अच्छा है, इसलिए वो बुरा करने की कम सोच रहा है। अब तुला राशि की बात करें तो तुला राशि जो है वो अपने आप में तोल मोल के बोल है, सब सोच समझ के करती है, बुद्धिमान राशि है, आर्टिस्टिक राशि है, और सूर्य वहां आकर उन सब चीज़ों को रोक लगाता है। अब सूर्य आत्मा को कलुषित करता है, सूर्य पिता का भी कारक है, पिता को के साथ आपके अनबन ना हो, या किसी प्रकार से सूर्य के जितने तत्व हैं, मतलब कोई आपकी सरकारी दरबारी काम चल रहे हैं, आपके पेपरबाजी वगैरह हैं, तो अपने पेपर जरूर संभाल के रखें। तो चलिए आइए मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य हम जानते हैं, क्या असर होगा सब पर नीच के सूर्य का। अब मैं तो नीच का नहीं बोलती हूँ सूर्य का, मैं 29 साल से सूर्य की आराधना कर रही हूँ और कई साल मैंने सूर्य की तपस्या की है, तो मैं नहीं चाहती कि सूर्य को नीच का कहा जाए, लेकिन आप ज़रूर इतना ध्यान रखें कि क्या करना है वो मैंने बताया है, वो करना है। मेष राशि, नीच के सूर्य उच्च की दृष्टि, तो आत्मबल बना रहेगा, होते हुए भी सूर्य नीच के माइंड पर एक तरह का बुझाव और एक तरह से जगना, ये दोनों साथ साथ चलेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, बच्चों के साथ बिल्कुल अनबन ना करें और एक साथ विवाहित जीवन में भी अनबन ना करें, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ ठीक रहें, विचारों को कलुषित ना करें, और जहाँ तक हो सके अपने कोई अध्ययन पढ़ाई के विषय में बेचैनी है तो थोड़ा सा रुक जाइए। स्वाति नक्षत्र में जब सूर्य रहेगा तब कोई कार्य न करें। वृषभ राशि, आपके लिए अब सूर्य की स्थिति, माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र भी नीच का हो रहा है, तो बच्चों के साथ भी अनबन नहीं करनी है, उसका असर मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल आपको विरोधियों से सावधान रहना, तबीयत को संभालना, हड्डी दांत कल आंखें कान जो भी आपको बेचैनी है हड्डियों से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड, उसका इलाज करवाइए। दूसरी बात, आपको अगर लोन्स वगैरह लेने देने हैं सरकारी दरबारी कामों में तो थोड़ा रुक जाइए, अभी फेवरेबल स्थिति नहीं है, लेकिन स्वाति नक्षत्र के आने से पहले कर लीजिए। मिथुन राशि, आपके लिए माइंड का बेचैन होना, बच्चों के साथ अनबन होना, तो थोड़ा सा चुप रहना सीखिए और दुर्गा माँ की आराधना जम के कीजिए, नवरात्रों में कुछ बुरा नहीं होगा। और सूर्य की उच्च दृष्टि है तो पैसे आते रहेंगे, पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझते रहेंगे, विचार सही रहें इसका ध्यान रखिएगा, और घर परिवार में बेचैनी मत कीजिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए सूर्य का नीच का होना मतलब आपकी माता से अनबन, घरेलू सुखों का आप नाश करेंगे, जो कि गलत है। आपको परिवार के साथ सही चलना है और आपको अपने सुखों को कायम रखने के लिए सूर्य को भी जल चढ़ाना है और माँ दुर्गा की भी आराधना करनी है। आपको सूर्य की उच्च की दृष्टि काम देगी, लेकिन काम की जगह पर आपको बेचैनी नहीं करनी है और पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सिंह राशि, आपके लिए अब ये बेचैनी यात्राओं में बढ़ेगी, तो यात्राएं करते समय अपनी दवाई वगैरह लेकर साथ में चलें, और किसी प्रकार से अगर मनोबल में कमी होती है, उत्साह उमंग में कमी होती है, तो सूर्य को जल चढ़ाते रहें, क्योंकि आपके लग्न के दाता हैं सूर्य। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री के पाठ करें, हवन करें, काम आपके चलते रहेंगे, काम कुछ न कुछ बनते रहेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। कन्या राशि, आपके परिवार में कुछ न कुछ कलह क्लेश बढ़ाकर जुबान से बोल के क्या ज़रूरत है। अपना चुप रह के अपनी बात मनवाना, शांत रहना और अवॉइड करना, स्पेस देना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी राइट आंख का ध्यान रखिएगा, साथ में अपने गले का ध्यान रखिएगा, और कोई ऐसी बात जो पैसे से रिलेटेड हो तो पैसा संभाल के रखिएगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब सूर्य की ये मूवमेंट आपके लग्न में हो रही है, तो आपके लग्न का स्वामी शत्रु है सूर्य का, तो वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा। ऐसे में जब वो स्वाति नक्षत्र में आएगा तो आपको राहत होगी, तब वो थोड़ा सा बलहीन होगा, और उसके बलहीन होने पर भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला, तो पैसा संभाल लीजिए और दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, साथ साथ अपने सरकारी दरबारी काम कीजिए, कोई कोर्ट केसेस वगैरह में अभी उलझिए नहीं। वृश्चिक राशि,
आपके लिए प्रेम संबंधों में बाधा, विदेश रिलेटेड खर्चों से परेशानी या खर्चों से या आपके शैया की कोई प्रॉब्लम, या आपको मैं कहूँ तो आपको ऐसा कुछ लगे कि अभी विदेश की यात्रा करनी, थोड़ा टाल दीजिए, वहाँ का काम थोड़ा ठहर के करिए। और मुझे लगता है जब तक सूर्य विशाखा नक्षत्र में जाएगा तब जाके आप इस स्थिति में, बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। धनु राशि, आपके लिए अब ये सूर्य की स्थिति आपके पैसे को रोक सकती है, आपके कलह क्लेश कर सकती है बड़े भाई बहनों से, और आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। वैसे भी शनि द्वितीय में है तो आप थोड़ा संभल के बोलिए, और आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में मत पड़िए। आपके पेपर कागज वगैरह ध्यान से रखिए क्योंकि पेपरों की ज़रूरत पड़ सकती है। मकर राशि, आपके पिता के साथ अनबन और उनकी तबीयत का ध्यान, ये दोनों विरोधाभास हैं, लेकिन पिता की तबीयत का ध्यान रखना है। काम काज अगर उनके साथ है तो उनके साथ कलह क्लेश मत कीजिए, महीने भर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपके कार्य कुछ सरकारी दरबारी नौकरी है, कोई ऐसी चीज़ है तो नौकरी में ज़रा संभल के, किसी के साथ विवाद मत करिएगा। और आपको अगर कोई ऐसी बेचैनी है कि आपका पब्लिक इमेज खराब हो रहा है तो चुप रहिए, ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी इमेज और खराब होगी। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि भाग्य स्थान के स्वामी के ऊपर शत्रु आ रहा है। उसका तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश करके ये सोच के कि वो आपके शत्रु, वो आपका भाग्य रुकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। वो थोड़े ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक होने वाला है। आपको बड़े भाई बहनों के साथ बना के रखनी है, यात्राएं स्थगित करनी, जाना ही पड़े तो आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा के, या खुद करके भी जा सकते हैं, या माता के जाप कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब तबीयत को संभालना ज़रूरी हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोन्स ना दें, ना लें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। और आप अपने पार्टनर्स के साथ भी बना के रखें, नहीं तो उनके साथ अनबन से आपके कार्य भी बिगड़ेंगे। आपको एक बात और भी ध्यान से बता दूं कि आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं, मामा पक्ष से नहीं बिगाड़ना है। अब आपके उच्च की दृष्टि पड़ रही है सूर्य की आपके द्वितीय स्थान पे, तो ये इनके प्रकार आपके परिवार के सपोर्ट से आपके पैसों का इंतजाम होता रहेगा, और आपके परिवार से भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा जिससे आप आश्वस्त रहेंगे। अब सूर्य की ये जो स्थितियां बनी उसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि सूर्य जो है वो अच्छे नक्षत्र में भी आ जाएगा, पहले भी चल रहा है, बाद में भी आ जाएगा, फिर बीच के 12 दिन संभालने हैं, और उसकी दृष्टि उच्च की है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य तुला में नीच के होकर क्या असर देंगे। फिर मिलूंगी इसी तरह, शुक्र भी नीच के हो रहे हैं, उनके विषय में एक वीडियो लेकर फिर मिलूंगी इसी तरह कोई नई चर्चा लेकर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।